शेवंगर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर, जहां सुबह की पहली किरणें शहर की गलियों और मैदानों पर सोने की तरह बिखरती हैं और हवा में ताजगी की खुशबू भरी हुई होती है। लेकिन उस सुकून के पीछे जुल्म और बिदानवानी का एक गहरा अंधेरा छिपा था। यह शहर अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता था। सरसों के लहलहाते खेत, गन्ने के सरसब्ज मैदान और दूर तक फैले तालाब जो दिन की धूप में चमकते थे। लेकिन यहाँ की पुलिस, जो कानून की मुहाफिज होनी चाहिए थी, वही बेदानवान। और 14 अक्टूबर 2025 की एक खूबसूरत सुबह, जब सूरज अभी अभी निकल रहा था और आसमान हल्के गुलाबी रंग से जगमगा रहा था, एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जो शेवंगर के उस बेदानवान निजाम को जड़ से उखाड़ कर राख कर देगी। इस कहानी की हीरोइन थी इंशिका वर्मा, एक 20 साला जवान और अंडर लड़की जो अपनी बड़ी बहन डीएम सोनिया वर्मा से मिलने के लिए गांव से शहर आई थी। इंशिका की चमकती हुई गोरी जल्द, बड़ी बड़ी आंखें और लंबे स्याह बाल इसकी मासूमियत और ताकत की इक्कासी करते थे। वो ट्रैक सूट में मलबूस एक बाइसिकल पर सवारी करती हुई शहर की सड़कों पर निकलती थी ताकि सुबह की ताजगी को महसूस कर सके। लेकिन यह पुरस्कून सवारी एक ऐसे हादसे की शुरुआत थी जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल देगी बल्कि पूरे शहर को हिलाकर रख देगी। इंशिका की शख्सियत में एक मासूमियत थी, लेकिन वो नडर भी थी। वो एक तरबियत याफ्ता लड़की थी जो गांव में खुद दिफा की क्लासेस लेती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी बहन सोनिया से मिली थी। सोनिया एक सख्त कोश अफसर थी जो शेवंगर में बिदानवान अफसरों से लड़ रही थी। इंशिका ने उसे फोन करके कहा था, दी, मैं आ रही हूं, आपसे मिलने का शौक है। सोनिया ने कहा था, बेटी, एहतियात से आ और शहर की सड़कों पर अकेली न निकलना। लेकिन इंशिका ने हंसते हुए कहा, दी, मैं बड़ी हो गई हूं, परेशान न हूं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 14 अक्टूबर की सुबह, जब सूरज अभी अभी निकल रहा था, इंशिका अपनी बाइसिकल पर निकली। वो ट्रैक सूट में मलबूस थी, बाल पूनी टील में बंधे और चेहरा ताजगी से भरा था। वो शेवंगर की सड़कों पर सवारी कर रही थी, सुबह की हवा को महसूस करती, दरख्तों को देखती और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का लुत्फ ले रही थी। कितना खूबसूरत है ये शहर, वो सोच रही थी। अचानक एक मोड़ पर एक दुकान के सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी खड़ी थी। इंस्पेक्टर रामेश कुमार एक 45 साला बदानवान अफसर था जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। गाड़ी दुकान के बिल्कुल सामने खड़ी थी और इंशिका की बाइसिकल का ब्रेक फेल हो गया। वो सीधा गाड़ी से टकरा गई। टक्कर की आवाज से इंशिका गिर गई। इसकी टांग पर चोट लगी और वो दर्द से बलबला उठी। लोग जमा हो गए। अरे, लड़की गिर गई की आवाजें सुनाई दें। इंशिका अभी उठ ही रही थी कि दुकान से इंस्पेक्टर रामेश कुमार निकला। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, आंखें तड़की हुई थीं और वो चीख कर बोला, ऐ लड़की, अंधी है क्या? नजर नहीं आती? मेरी गाड़ी का नुकसान कर दिया, ये तेरा बाप भरेगा। इंशिका ने दर्द के बावजूद उठकर कहा, सार, ये हादिसा था, मुझे अफसोस है, लेकिन आप कैसे बोल रहे हैं? रामेश का गुस्सा भड़क उठा। तेरी इतनी हिम्मत के इंस्पेक्टर से बात करती है, आंखें दिखा रही है, अभी तेरा दिमाग ठीक करता हूं। इंशिका ने कहा, आपको बात करने की तमीज नहीं। एक तो मैं जख्मी हूं और आप मेरे बाप तक जा रहे हैं, ये सही नहीं। रामेश का पारा चढ़ गया, उसकी आंखों में खून उतर आया और वो बोला, इंस्पेक्टर से बात करती है, अब देख तेरे साथ क्या करता हूं। रामेश ने मोबाइल निकाला और कड़क कर बोला, ओए खां, मर गए सब। बाजार में एक लड़की मुझे तमीज सिखा रही है, जल्दी आओ, उसकी तबीयत ठीक करते हैं। कुछ ही देर में एक पुलिस जीप धौल उड़ाती हुई आई जिसमें 4 एहलकार थे। वो छलांग लगाकर उतरे और इंस्पेक्टर को सलाम किया। सार, क्या हुआ? कौन है ये लड़की? एक ने पूछा। रामेश ने गुस्से से कहा, अभी देख, ये लड़की मुझे आंखें दिखा रही है। इंशिका ने देखा कि वो उसे पकड़ने वाले हैं तो उसने कहा, मैं भी उस देश की बेटी हूं, ये सही नहीं है। लेकिन उनका गुस्सा बढ़ता गया और वो उसे जबरदस्ती जीप में बैठाने लगे। छुप कर, अब थाने चल, देखते हैं तेरी हिम्मत। इंशिका ने मुजाहमत की, छोड़ो मुझे, ये जुल्म है। एक लड़का जो दौर से ये सब देख रहा था ने मोबाइल से वीडियो बना ली। वो लड़का वकरम एक कॉलेज का तालिब इल्म था जो सोशल मीडिया पर एक्टिव था। उसने वीडियो अपलोड की और कैप्शन लिखा, पुलिस का जुल्म देखें, एक लड़की के साथ ऐसा सलूक। वीडियो वायरल हो गई।
वीडियो में इंस्पेक्टर की बदतमीजी, इंशेका की मजाहमत और उसकी गिरफ्तारी साफ दिखाई दे रही थी। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से का इजहार करने लगे। ये कैसा जुल्म है, पुलिस लड़की को हिरासा कर रही है। कुछ ने कमेंट किया, यह इंस्पेक्टर कौन है, इसे सजा मिलनी चाहिए। वीडियो डीएम सोनिया वर्मा तक पहुंच गई। सोनिया अपने ऑफिस में बैठी थी जब उनकी माविन ने कहा, मैडम ये वीडियो देखें, ये आपकी बहन इंशिका है। सोनिया ने वीडियो देखी और गुस्से से लाल हो गई। ये क्या हुआ, मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक? उसने फौरन अपने अफसरों को बुलाया और कहा, ये वीडियो देखें, ये मेरी छोटी बहन है, उसे थाने ले जाया गया है, मैं खुद जाती हूं। सोनिया ने हाई कमान से बात की और एक मीटिंग का मुतालबा किया। ये पुलिस का जुल्म है, उसे रोकना होगा। सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर इंशिका ट्रेंड करने लगा। लोग कहने लगे, डीएम की बहन के साथ ऐसा, तो आम लोगों का क्या हाल होगा। श्योंगर में हंगामा मच गया। लोग सड़कों पर निकल आए, एहतिजाज शुरू हो गए। पुलिस का जुल्म बंद करो की आवाजें गूंजें। एक सहाफी रोहन मिश्रा ने कहा, यह वीडियो श्योंगर में बुदानवानी की एकास है। वीडियो ने न सिर्फ श्योंगर बल्कि पूरे रियासत में बहस छेड़ दी। हाई कमान ने नोटिस लिया और आईजी राजीव सिंह ने सोनिया से मुलाकात की। मैडम यह संगीन मामला है, हम कार्रवाई करेंगे। सोनिया ने कहा, यह सिर्फ मेरी बहन की लड़ाई नहीं, हर लड़की की है। सोनिया थाने पहुंचे, इसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। इंस्पेक्टर रामेश कुमार ने देखकर सलाम किया। मैडम आप यहां? सोनिया ने चीख कर कहा, तुमने मेरी बहन को जबरदस्ती थाने लाया, तुम्हें मालूम है वो कौन है? रामेश का चेहरा जर्द पड़ गया। मैडम वो लड़की ने मेरी गाड़ी से टक्कर मारी थी। सोनिया ने कहा, तुमने उसे पकड़ा, जुल्म किया और अब देखो तुम्हारी नौकरी जाएगी। रामेश ने घबरा कर कहा, मैडम ये गलत फहमी है। सोनिया ने हुक्म दिया, इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करो। थाने में अफरातफरी मच गई। सोनिया ने इंशिका को गले लगाया और कहा, बेटी अब सब ठीक हो जाएगा। रामेश कुमार गुस्से से बोला, मैडम आप ये क्या कर रही हैं? ये लड़की ने मेरी गाड़ी का नुकसान किया, मैंने उसे थाने लाया, आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। सोनिया ने कड़क कर कहा, ताकत का गलत इस्तेमाल? तुमने एक लड़की को हिरासा किया, उसे जबरदस्ती थाने लाया और अब मुझे दर्श दे रहे हो? तुम जैसे अफसरों की वजह से पुलिस का नाम बदनाम है। रामेश ने गुरूर से कहा, मैडम आपकी बहन ने मुझे आंखें दिखाएं, मैंने अपना फर्ज किया। तुम कौन होती हो मुझे गिरफ्तार करने वाली? सोनिया ने गुस्से से कहा, मैं डीएम सोनिया वर्मा हूं और ये मेरी बहन इंशिका है। तुमने जो किया इसकी सजा मिलेगी। रामेश ने हंसते हुए कहा, मैडम आपकी बहन ने मुझे तमीज सिखाई, अब देखेंगे अदालत में क्या होता है। सोनिया ने कहा, अदालत में तुम जाओगे और तुम्हारी बदतमीजी का हिसाब होगा। इस दौरान थाने के दीगर एहलकार भी घबरा गए। सार ये डीएम मैडम हैं, अब क्या करें? रामेश ने गुस्से से कहा, चुप कर, ये हमारा थाना है। सोनिया ने अपने अफसरों को बुलाया और हुक्म दिया, सब अफसरों की तफ्तीश करो और रामेश को सस्पेंड करो। रामेश ने धमकी दी, मैडम आपकी नौकरी भी जा सकती है, मेरे कनेक्शन हैं। सोनिया ने कहा, तुम्हारे कनेक्शन का भी पता चलेगा, अब यह शहर बदलेगा। रामेश ने गुस्से से कहा, तुम कौन होती हो मुझे धमकी देने वाली? मैंने कई अफसरों को देखा है, तुम भी जाओगी। सोनिया ने कहा, तुम्हारी बदतमीजी और गुस्सा अब खत्म होगा। तुमने एक लड़की से ऐसा सलूक किया जो मेरी बहन है, अब तुम्हारा इंजाम देखो। रामेश ने अपने साथियों से कहा, यह डीएम है, अब गरीबों की तरह भागो। लेकिन सोनिया ने कहा, भागने का वक्त नहीं, अब गिरफ्तारी होगी। रामेश ने लंबी बहस की, मैडम ये लड़की ने मुझे आंखें दिखाएं, मैंने अपना फर्ज किया, तुम अपनी बहन की वजह से मुझे सजा दे रही हो, ये इंसाफ है? सोनिया ने कहा, इंसाफ तो अब होगा, तुमने उसे जबरदस्ती पकड़ा, धमकाया और बदतमीजी की। वीडियो सब देख रहे हैं। रामेश ने गुस्से से कहा, यह वीडियो झूठी है, मैं अदालत में देखूंगा। सोनिया ने कहा, अदालत में तुम्हारा केस कमजोर है, अब तुम्हारी नौकरी जाएगी और सजा मिलेगी। इस बहस ने थाने में तनाव बढ़ा दिया और सोनिया ने आखिर में हुक्म दिया, उसे गिरफ्तार करो। रामेश को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने जाते हुए धमकी दी, मैडम ये तुम्हारी गलती है, मैं बाहर आकर देखूंगा। सोनिया ने कहा, तुम बाहर नहीं आओगे, अब जेल तुम्हारा घर है।
वीडियो की वजह से शेवंगर में हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने गुस्से का इजहार किया और देगर लड़कियां सामने आईं जिन्हें पुलिस ने हिरासा किया था। एक लड़की, प्रीति, ने कहा, मुझे भी इंस्पेक्टर रामेश ने धमकाया था। एक और गीता ने कहा, पुलिस वाले हमें देखकर बदतमीजी करते हैं। सोनिया ने हाई कमान से बात की और एक कमेटी बनवाई। तफ्तीश में इंकिशाफ हुआ कि रामेश कुमार एक विद्वान अफसर था जो रिश्वत लेता था, लड़कियों को हिरासा करता था और अपने ऊपर वालों से मिलकर निजाम चलाता था। सोनिया ने मीटिंग में कहा, यह सिर्फ एक अफसर नहीं, पूरा निजाम है, अब सफाई होगी। हाई कमान ने हुक्म दिया, रामेश कुमार को गिरफ्तार करो और उसके साथियों की भी तफ्तीश करो। रामेश ने जेल से धमकियां दें, मैं बाहर आऊंगा, फिर देखेंगे। लेकिन सोनिया ने कहा, तुम्हारी धमकियां अब खत्म होंगी। रामेश ने अपने वकला से कहा, यह केस जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। गवाहों को खरीदो, धमकाओ। वकील ने कहा, सार, हम कर लेंगे। लेकिन सोनिया ने अपने अफसरों से कहा, कोई भी धमकी मिले तो मुझे बताओ। एक दिन सोनिया को धमकी मिली, मैडम, केस वापस लो वरना तुम्हारी बहन को देख लोगे। सोनिया ने गुस्से से कहा, यह धमकियां मुझे नहीं डरा सकती। तफ्तीश में मजीद अफसरान मुलवस निकले और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। शहर में एहतिजाज हुआ, लोग कहने लगे, पुलिस को साफ करो। सोनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर कहा, यह मेरी बहन की लड़ाई नहीं, हर लड़की की है। शेवंगर की अदालत में एक गहमा गहमी का आलम था। अदालत का कमरा लकड़ी के पुराने बुंचों से भरा था, जहां सूरज की रोशनी बुलंद खिड़कियों से छनकर अंदर आती थी और एक संगीन सकूत फजा पर छाया हुआ था। अंशिका वर्मा, एक 20 साल अंडर लड़की, अपनी बड़ी बहन DM सोनिया वर्मा के साथ अदालत में मौजूद थी। अंशिका का चेहरा, जो कभी दर्द और सदमे से भरा था, अब इज्म और उम्मीद से जगमगा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जो हादसे के दिन जख्मों के बावजूद चमकती थीं, अब इंसाफ की तवक्का से भरी थीं। सोनिया, एक 35 साला बावकार DM, अपनी सफेद साड़ी में मजबूती से खड़ी थी। उनकी आंखों में गुस्सा और इंसाफ की आग वाजे थी। इंस्पेक्टर रामेश कुमार, जो कभी शेवंगर की सड़कों पर अपनी ताकत का रोब झाड़ता था, अब डाक में खड़ा था। उसका चेहरा जर्द, सिर झुका हुआ और हाथ हथकड़ियों में जकड़े हुए। उसके साथ ही अहलकार कांस्टेबल वाजे, सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश और 2 देगर भी उसके साथ थे। उनके चेहरे पर खौफ और शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। अदालत में मुकदमे की कार्रवाई अपने अरूज पर थी। रामेश ने अपने विद्वान वकील प्रशांत शर्मा के जरिए ताखीरी हरबों का सहारा लिया। उसने चीख कर कहा, यह लड़की ने मेरी गाड़ी तोड़ी, मैंने तो अपना फर्ज किया। लेकिन वो क्रम, इस कॉलेज तालिब इल्म की बनाई हुई वायरल वीडियो, गवाहों की शहादतें और देगर मुतासिरीन की कहानियों ने उसके झोट को बेनकाब कर दिया। प्रीति और गीता, 2 देगर लड़कियां जिन्हें रामेश ने हिरासा किया था, अदालत में पेश हुईं। प्रीति ने कहा, उस इंस्पेक्टर ने मुझे बाजार में धमकाया, कहा कि अगर बोली तो जेल में डाल दूंगा। गीता ने कहा, यह हर रोज लड़कियों को डराता था, हम खामोश रहे क्योंकि हमें कोई संता नहीं था। सोनिया ने गवाही देते हुए कहा, यह सिर्फ मेरी बहन इंशिका की लड़ाई नहीं, हर इस लड़की की लड़ाई है जो इस शहर में खौफजदा है। यह जुल्म खत्म होना चाहिए। रामेश ने गुस्से से चीखकर कहा, मैडम, आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ये लड़की ने मुझे आंखें दिखाएं और अब आप मुझे सजा दे रही हैं। ये कैसा इंसाफ है? सोनिया ने कड़क कर जवाब दिया, गलत इस्तेमाल तुमने किया। एक मासूम लड़की को हिरासा किया, उसे जबरदस्ती थाने लाया और उसके बाप को गालियां दें। ये वीडियो पूरी दुनिया देख रही है। रामेश कुमार, तुम्हारी बदतमीजी का हिसाब अब होगा। रामेश ने अपने वकील से कहा, यह केस जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। गवाहों को डराओ, पैसे दो, कुछ करो। वकील ने सरगोशी में कहा, सार, हम गवाहों को धमकी देंगे, केस कमजोर करेंगे। लेकिन सोनिया ने जज से कहा, ये लोग गवाहों को धमकाते हैं, उनकी विदानवानी पूरी रियासत जानती है। सोनिया को एक रात गमनाम काल आई, मैडम, केस वापस लो वरना तुम्हारी बहन को देख लोगे। सोनिया ने बेखौफ जवाब दिया, तुम्हारी धमकियां मुझे नहीं डरा सकती। मेरी बहन ने हिम्मत दिखाई और अब मैं इंसाफ करूंगी। रामेश ने अदालत में आखिरी कोशिश की, मैं बेकसूर हूं, ये DM अपनी ताकत दिखा रही है। लेकिन जज ने कहा, वीडियो और गवाहों की शहादतें तुम्हारे खिलाफ हैं। तुमने न सिर्फ इंशिका के साथ जुल्म किया,
बल्कि पूरे शहर में खौफ फैलाया। अदालत ने फैसला सुनाया। रामेश कुमार को उम्र कैद की सजा, उसके साथियों को 7 साल की कैद और उन सबको पुलिस सरूस से बर्खास्त कर दिया गया। रामेश ने चीख कर कहा, यह जुल्म है, मैं बेकसूर हूं। लेकिन जज ने कहा, तुम्हारा जुल्म खत्म हुआ, कानून सबके लिए बराबर है। सोनिया ने अंशिका को गले लगाया और कहा, बेटी तुमने हिम्मत दिखाई, अब यह शहर महफूज है। अंशिका ने कहा, दी ये आपकी वजह से हुआ, आपने मुझे बचाया। अदालत के बाहर लोगों का हुजूम जमा था, जिन्होंने इंसाफ जीत गया के नारे लगाए। सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर अंशिका ट्रेंड कर रहा था और लोग कह रहे थे, सोनिया वर्मा ने जुल्म के खिलाफ जंग जीत ली। अदालती फैसले के बाद शिवंगर में एक नई सुबह तुलुआ हुई। सोनिया ने एक खुसूसी कमेटी बनाई जिसने पुलिस के निजाम को साफ करने का काम शुरू किया। रामेश कुमार और उसके साथियों की बिदानवानी ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था, लेकिन अब लोगों में उम्मीद जाग उठी थी। सोनिया ने एक अवामी मीटिंग बुलाई और कहा, यह सिर्फ मेरी बहन की लड़ाई नहीं थी, ये हर इस शख्स की लड़ाई थी जो जुल्म का शिकार है। हमारा शहर अब महफूज होगा। लोगों ने तालियां बजाएं और एक बूढ़ा शख्स, बाबा राम, जो अंशिका के हादसे का गवाह था, ने कहा, बेटी तुमने हमें हिम्मत दी, अब हम डरे बगैर जाएंगे। सोनिया ने पुलिस स्टेशनों में इस्लाहात मुतारफ कराए, नए अफसरों की तकर्री हुई और हर थाने में एक शिकायती मरकज बनाया गया जहां औरतें और आम लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकते थे। वकरम, जिसने वीडियो बनाई थी, एक मकामी हीरो बन गया। उसने एक सोशल मीडिया मुहिम शुरू की, शिवंगर बदल रहा है। रोहन मिश्रा, एक सहाफी, ने अंशिका और सोनिया की कहानी को एक मजमून में शाया किया जो कौमी अखबारात में छिपा। मजमून का उन्वान था, एक बहन की हिम्मत, शिवंगर में इंसाफ की जीत। मजमून ने पूरे मुल्क में बहस छेड़ दी कि पुलिस को किस तरह साफ करना चाहिए। अंशिका ने अपनी बहन से कहा, दी आपने न सिर्फ मुझे बचाया बल्कि पूरे शहर को बदल दिया। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, बेटी ये तुम्हारी हिम्मत थी, तुमने उस वक्त भी हार नहीं मानी जब वो तुम पर चीख रहे थे। अंशिका ने कहा, दी मैं आपकी तरह बनना चाहती हूं। सोनिया ने कहा, तुम पहले ही मेरी तरह हो, बस अपनी हिम्मत को कभी ना खोना। शहर के लोग खुश थे, बाजारों में लोग कह रहे थे, अब हमारी बेटियां महफूज हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने सोनिया और अंशिका की तारीफें की। एक सार्फ ने लिखा, सोनिया वर्मा एक रोल मॉडल हैं और अंशिका की हिम्मत ने हमें दिखाया कि जुल्म के सामने चुप न रहो। एक और ने लिखा, यह कहानी हर लड़की को हिम्मत देती है कि वो अपनी आवाज उठाए। यह कहानी सिर्फ अंशिका और सोनिया की कहानी नहीं, बल्कि हर इस शख्स की कहानी है जो जुल्म के सामने डटकर मुकाबला करता है। अंशिका की हिम्मत ने दिखाया कि उम्र या हैसियत कोई मानी नहीं रखती जब दिल में इंसाफ की आग जलती हो। उसने एक छोटे से हादसे को एक बड़ी लड़ाई में बदल दिया और उसकी बहन सोनिया ने अपनी ताकत और इज्म से उसे पूरे शहर की जंग बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर आप हिम्मत और सच्चाई के साथ लड़ें तो जीत हमेशा आपकी होती है।